खबरों का सारथी। सीएम धामी ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को बहका रहे, राज्य के विकास की धारा को कर रहे बाधित। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला की दी शुभकामनाएं। पेड़ मां के नाम अभियान की प्रशंसा की। प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लेने की कही बात। स्कूलों को डीएम ने दिए सख्त निर्देश। कहा हरेला पर्व के अवसर पर अवकाश में न खोले स्कूल, अगर खोले मिले स्कूल तो होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर विवाद बढ़ा। आंदोलनकारियों ने मंदिर की परिक्रमा कर निकाला जुलूस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सीएम पर कार्रवाई की उठाई मांग। शहर में बढ़ता ट्रैफिक बना स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का सबब। स्कूल के समय के संशोधन के लिए मांगा समय। दून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। नदियों का जलस्तर बढ़ने के आसार। यात्रियों को सतर्कता बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की बड़ी खबर के साथ में, जहां धामी सरकार 4 धाम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है और 4 धाम यात्रा पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहकाने का काम कर रहे हैं, जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पर बहकाने का कर रहे काम, लेकिन राज्य के विकास की धारा नहीं होगी बाधित। लोग अपने इरादों में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोग अपने इरादों में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और जो विकास की धारा है वो लगातार बहती रहेगी और उसे बाधित नहीं होने दिया जाएगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहकाने का कर रहे काम, यह अहम बातें कही गई हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहकाने का काम कर रहे हैं, ये बड़ी बातें सामने आई हैं। देहरादून से खबर, धामी सरकार 4 धाम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध। जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर बहकाने का किया जा रहा है काम। चार धाम यात्रा को लेकर ये बड़ी जानकारी। हमारी सरकार ने 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यही कारण है कि बार बार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड इसमें टूट रहे हैं। कुछ लोग यात्रा को लेकर धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय भावना को भड़काने का कुत्सित प्रयास लगातार करते रहते हैं। कभी ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठी बातें करते हैं। आपने देखा होगा जब एकदम से यात्रा अत्यधिक हो गई, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लागू करना पड़ा। उसके पीछे केवल एक हेतु था कि यात्रा में आने वाले एक भी तीर्थयात्री, एक भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो, सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सकुशल वापस जाए।
और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि आप सभी को हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज देश और पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। नमस्कार। हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता यह लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें एवं मित्र परिजनों को भी जागरूकता के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है देहरादून से। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे हैं और सांसद नरेश बंसल भी उपस्थित रहे। सीएम धामी भी पूजन में हुए शामिल। वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूजन में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सांसद नरेश बंसल भी उपस्थित रहे। और एक और बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से ही बताते हैं। इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां प्रदेश में आज हरेला का पर्व मनाया जा रहा है। तो आज प्रदेश भर में हरेला का पर्व मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि हरेला पर्व के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। तो हरेला पर्व के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरेला पर्व पर सीएम धामी 500 पौधे लगाएंगे। जो लोगों के नाम भी सीएम धामी लगाएंगे पौधे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। माल देवता निकट वन विभाग नर्सरी पहुंचे हैं सीएम। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरेला पर्व पर सीएम धामी।
तो माल देवता निकट वन विभाग नर्सरी पहुंचे हैं सीएम। तो तमाम नेता व विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हरेला पर्व पर सीएम धामी 500 पौधे रोपित करेंगे। वनाग्नि की घटना तो हरेला पर्व पर सीएम धामी 500 पौधे रोपित करेंगे। जो लोगों के नाम भी सीएम धाम में लगाएंगे पौधे। देहरादून से खबर, प्रदेश में आज हरेला का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हरेला पर्व के मौके पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर पौड़ी से है, जहां राज्य के कार्यालयों सहित सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश निर्धारित है। इसके बावजूद जानकारी के अभाव में हरेला पर्व पर कतिपय सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा अवकाश के दिवस पर छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है। मौसम विभाग के द्वारा जारी भारी बारिश को चेतावनी को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी शिक्षण संस्थानों को पूर्णतः बंद रखने का आदेश भी जारी कर दिया है। चारों धामों में से एक केदारनाथ धाम के प्रतिरूप को नई दिल्ली में स्थापित करने व मुख्यमंत्री धामी के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर कांग्रेस सरकार अब पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तो यहां तक कह दिया है कि कानून के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल भाजपा के द्वारा जब नई दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतिरूप के शिलान्यास में मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने पर कहा गया कि वो निजी तौर पर गए थे। बस इसी पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल कानून के अनुसार आप किसी भी मंदिर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और ऐसे में केदारनाथ धाम से शिला को नई दिल्ली मंदिर में स्थापित करना मंदिर के साथ छेड़छाड़ करना है। उन्होंने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री धामी पर कानूनी तौर पर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर ये बात सच है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कानून के तहत। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो हमारी कानून है उसके तहत किसी भी मंदिर या पौराणिक स्थान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और अगर मुख्यमंत्री का निजी कार्यक्रम था तो केदारनाथ से जो शिला गई वो कैसे गई, इसमें फिर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं रामनगर से, जहां रामनगर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में तुमाड़िया डाम इलाके में आबकारी विभाग के द्वारा अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। तो वहीं बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बराबर करने के साथ ही हजारों लीटर लहन भी नष्ट किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी निरीक्षक उमेश पाल ने कहा कि अभियान के तहत इस क्षेत्र में जंगल में अवैध रूप से चल रही थी शराब की भट्टियों को तोड़ते हुए मौके पर शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए तथा 5000 लीटर से अधिक लहन मौके पर नष्ट किया गया है। ये
आबकारी आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में 4 जुलाई से 15 के बीच आदेशित किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी और एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में रामनगर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही भट्टियाँ और घरों की जो शिकायत मिल रही थी कि जगह जगह पर शराब बेची जा रही है, उस बीच हमने 4 से 15 जुलाई के बीच में 4 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में अधिकतम स्थानों पर दबिश दी और चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर 8 से 10 केस अभियोग दर्ज किए और 10-15 हज़ार लहन नष्ट किया। रामनगर शहर व ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फिर से अभियान चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने कहा कि टीम द्वारा कोटद्वार रोड लखनपुर क्षेत्र में बिंगो हेल्थ क्लियर लैब पर 10,000 रुपये का तथा शिवलालपुर चुंगी के समीप स्थित न्यू शेख डायग्नोस्टिक सेंटर पर 25,000 रुपये का तथा किसी क्षेत्र में जगदम्बा पैथोलॉजी लैब पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। इन तीनों लैबों को सील कर दिया गया है। देखिए, पूर्व की बात ही आज भी हम लोगों ने हमारी टीम जो विभिन्न लैब चल रही हैं, संचालित हो रही हैं, उन पे छापेमारी की थी, निरीक्षण किया है उनका। तो आज लखनपुर में एक बिंगो लैब करके है, उसको हमने देखा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो कलेक्शन सेंटर रन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कलेक्शन सेंटर में पीसीबी और इसका क्या कहते हैं फायर सेफ्टी वगैरह नहीं था। साथ ही जो उनका एमओयू है उसमें कहीं भी ये परिभाषित नहीं था कि कब तक के लिए वो एमओयू है। और दूसरा जो मेन उनका वो था कि उन्होंने क्लिनिकल एसेसमेंट पे अपना लैब सरेंडर किया हुआ है कि वो संचालित नहीं करेंगे। दूसरा, हमने न्यू शेख पैथोलॉजी लैब में छापा मारा है शिवलालपुर चुंगी पे। उनके पास किसी भी प्रकार के कोई प्रपत्र नहीं थे। उन्होंने सीए में जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया था वो 2019 में कराया था, जो 4 साल पहले कालातीत हो चुका है। और उनके पास किसी प्रकार के BMW से रिलेटेड, पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड या फायर सेफ्टी या पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, किसी भी प्रकार के कोई प्रपत्र उनके पास उपलब्ध नहीं थे। शहर में बढ़ते यातायात दबाव के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ अक्सर ही परेशानियां होती हैं, क्योंकि जब स्कूल की छुट्टी होती है उस वक्त जाम हो जाता है। और एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि जाम से निपटने के लिए कई सुझाव भी आए थे। स्कूल टाइमिंग एक होने के कारण अक्सर जाम की समस्या बन जाती है। स्कूल के समय के संशोधन के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। सभी स्कूल संचालक अपनी सुविधा के अनुसार प्रशासन को अवगत करा सकते हैं। देहरादून शहर में खासकर देखा जाए तो हमारा हार्ट ऑफ द सिटी है, उसमें यातायात की व्यवस्था काफ़ी दिक्कत के लिए, सभी के लिए, आमजन के लिए है। और इसमें बहुत जगह से सुझाव भी आए थे कि चूँकि ऐसे कॉर्नर से खासकर डालनवाला, राजपुर रोड, नेहरू कॉलोनी, जहाँ पर क्लस्टर में बहुत सारे स्कूल हैं और स्कूल की टाइमिंग आने और जाने की, खासकर जो छुट्टियों का समय है वो एक होने के कारण करीब 1 से सवा घंटे जो हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, चाहे उनके बच्चे हैं, वो भी परेशान होते हैं जाम में। और साथ ही साथ जो राजकीय कार्यों के लिए, अन्य लोग जो अपने कार्यों के लिए जाते हैं, वो भी 1 से सवा घंटे, 1.5 घंटे इस मार्गों पर परेशान रहते हैं। क्योंकि जनहित में ये सुझाव आए थे, इस पर 2-3 राउंड की मीटिंग हमारे जो प्रथम फेज में हमने 21 स्कूल को लिया है और उनसे जो सुझाव प्राप्त हुए उनसे के बाद एक विधिवत आदेश उसमें जारी होगा। लेकिन अभी भी 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है इसमें, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसमें वो रेस कर सकता है, जिससे कि इसका जो स्कूल के समय है उसमें कुछ संशोधन किया जा सके। लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि सभी की इसमें सहमति प्राप्त हो गई है। विधिवत 19 तारीख से इसमें जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। लक्सर के मखियाली खुर्द पंचायत में मनरेगा से हुए कार्यों की जांच की और एक शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जांच में सड़क निर्माण और भूमिगत पाइपलाइन के काम में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। टीम इसकी रिपोर्ट डीएम को भेज रही है। बता दें कि लक्सर विकासखंड के मखियाली खुर्द के मुंतजर पुत्र इलियास ने पंचायत की ओर से कराए गए मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री से की है। शहद के खेत उसमें कोई पाइपलाइन नहीं आया और जो सड़कों पे पत्थर गिर रखा वो पत्थर नहीं पाया गया, सारा घोटाला वहाँ रखा इनने। हाँ, तो आज जांच हुई है? जांच हुई जी।
कितना जी पता लगेगा अधिकारी क्या भेजेगा क्या नहीं आगे। तो क्या पैसा प्रधान ने सब पैसा निकाल रखा। तो शिकायत की थी? शिकायत मुख्यमंत्री तक के पहुंची हुई जी। क्या धांधली पर मामला? ये पूरा मामला ये जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिखित पत्र लिखकर संबोधित किया था कि हमारे गांव में मखियाली खुर्द में मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर धांधली एवं गड़बड़ी की गई है, जिसमें एक कार्य को दोबारा दर्शाया गया और उसका पूरा पेमेंट निकाल लिया गया। कुछ ऐसी सड़कें थी जो 5-6 सड़कें थी, उसमें 233 कुंटल RBM दिखाया गया, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं था। और जी एक पाइपलाइन जिसका एस्टीमेट फर्जी बनाकर उसके पैसे निकाल लिए गए, जबकि डालनी कहीं और थी और डाल दी कहीं और। अब किस तरह का आश्वासन देके गए कि जांच को सही करेंगे और देखते क्या होता है। धरातल पर कितना विकास? धरातल पर तो आपने देख लिया होगा, कुछ नहीं है, आप भी साथ में थे। जनपद पे यहाँ से एक डेलीगेशन आया था, कुछ शिकायतें यहाँ पे की गई थी कि सड़कों की और उसके सिंचाई सुविधा की जो गांव में काम किया गया तो उसकी शिकायत की गई थी, जिसपे आज मौके पे मुआयना किया गया है, जिसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। और बाकी पेपर देखने के बाद पेपर में किस तरह से योजनाएं सैंक्शन थी और कितना काम हुआ है वो पूरा जांच करके अवगत करा दिया जाएगा। सर, जिस तरह से आरोप एक जगह पे इस तरह का देखा गया था कि वहाँ पे जितने तक सैंक्शन थी उतना नहीं पाया गया है। बाकी पेपर देखने के बाद ही पता चल पाएगा एक्चुअल में कि कितना उसमें मानक था और कितना डाला गया है। धरातल पर क्या है सर? धरातल पे तो आधा पाया गया था। उपचुनाव के दौरान निर्वाचन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर कार्यरत रहा है और वहीं चुनाव प्रचार के दौरान शराब, नकदी और अन्य मादक पदार्थों के अवैध प्रलोभन की रोकथाम को लेकर निर्वाचन विभाग के द्वारा युद्ध स्तर पर अभियान भी चलाया गया और बड़ी मात्रा में अवैध सामान जब्त किया गया है। इस बात पर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि इस बार दोनों विधानसभा सीटों में कुल मिलाकर 33 लाख का अवैध सामान जब्त किया गया, जिसमें शराब, नकदी और कई तरह के मादक पदार्थ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चमोली जनपद से लगभग 5,90,000 रुपए का अवैध सामान जब्त किया गया और लगभग 27 लाख रुपए का अवैध सामान हरिद्वार जनपद से जब्त किया गया है। इस बार जो अब तक का टोटल सीजर किया गया है वो लगभग 33 लाख का है और ये दोनों विधानसभा सीटों में मिलाकर लगभग चमोली में 5,90,000 का और बाकी 27 लाख लगभग हरिद्वार की मंगलौर सीट पर। उत्तराखंड में सबसे बड़े हवाई अड्डे जौलीग्रांट में संचालित प्रीपेड टैक्सी यूनियन को कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद टैक्सियों के संचालन के लिए अस्थायी कार्यालय एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में मिला था, लेकिन अब इस कार्यालय के लिए एयरपोर्ट प्रशासन के नए नियम बनाते हुए इसके संचालन के लिए टेंडर निकाल दिया है, जिसके बाद टैक्सी यूनियन ने भाजपा नेता हिमांशु चमोली के नेतृत्व में एयरपोर्ट को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। प्रशासन के सामने अपना विरोध जताया है और फिर से धामी से स्थानीय लोगों के रोजगार को खत्म करने का एयरपोर्ट प्रशासन पर आरोप भी लगाया है। धन्यवाद अग्रवाल जी, आपने हमारी समस्या को समझा और हमारे जो है किस्मत को समझने की कोशिश करी कि हमें बार बार हमें को बार परेशान किया जा रहा है। हमारे जो स्थानीय आदमी हैं जिनकी यहाँ पर टैक्सा चल रही है, जिन्होंने बैंकों से लोन लेके अपनी जमीन यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी देके अपना रोजगार जोड़ा और गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें बार बार कभी जहाँ पर इनकी चौक कभी इधर उठा के फेंक देते, कभी उठा के। अब इन्होंने क्या करा कि हमें यहाँ से बिल्कुल फेंकने का ही विचार बना लिया और इस जो स्थानीय आदमी का जो रोजगार था इसे छीन लिया गया। इसे टेंडर प्रक्रिया में बड़े बड़े ठेकेदारों को देने की इन्होंने प्रक्रिया चालू करी, जो कि बहुत गलत है। और इस विषय में हमारा जो स्थानीय आदमी है, स्थानीय क्षेत्र है, जो हमारे सारे गाड़ी वाले भाई है, जो हमारे जौलीग्रांट एयरपोर्ट टैक्सी चालक हमारी समिति के जो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सेवाएं देते हैं, 450-500 गाड़ियाँ हैं, वो बहुत नाराज हैं। लेकिन हमारे जो यशस्वी नेता हिमांशु चमोली जी, उनके सहयोग से हमारे प्रसाद जैसे कितने नेता जी हैं, पुरुष कोटियाल जी हैं, पाटे भूषण जी, वीर सिंह भाई हैं, हम सभी ने उनके साथ में अपना समन्वय बनाया। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि
उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर चलो, उत्तराखंड पुलिस आपकी गाड़ी चलवाएगी। अभी तक तो हमें यही आश्वासन रखा है। अब आगे आगे क्या प्रक्रिया अपनी सरकार का हमें। उत्तराखंड में भी सेवा दल द्वारा लगातार अनेकों काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेवा दल के द्वारा हरेला पर्व के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया है और वहीं सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी गई है। कांग्रेस सेवा दल उपाध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने कहा कि लगातार ही वृक्षों की कटाई होने से उत्तराखंड जैसे वन संपदा वाले राज्य भी वृक्ष विहीन हो रहे हैं। कि जनमानस तक आप पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, मीडिया स्तंभ सबसे बड़ा बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं कांग्रेस सेवा दल मनमोहन शर्मा उपाध्यक्ष और मंगलोर प्रभारी आपको बताना चाहता हूं। आपने पूछा कि आज पौधारोपण कार्यक्रम हुआ और सेवा दल ने क्यों किया। आपको बता दें, कांग्रेस सेवा दल ने यह प्रोग्राम इसलिए किया कि आज उत्तराखंड के अंदर उप चुनाव हुए और उपचुनाव में जो भारी मतों से विजय मिली, जिसमें उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी जीतने के लिए, उनको आज नाकामी मिली। बद्रीनाथ जी ने उनको आशीर्वाद न देकर उनको बताया कि तुम्हारी खामियां कितनी बढ़िया हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।